आज का ₹2356 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? What will be the amount of ₹2356 at 5% annual interest in 6 years? तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें? Given that दिया है तो लिखिएगा दिया है, हमने इसमें से सॉर्ट आउट करना है। ₹2356 ये आपके पास में प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन इक्वल टू ₹2356। 5% ये आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर, तो 5% पर एनम। और फिर आपके पास में समय 6 वर्ष, टाइम आपके पास में है 6 इयर्स का। और फाइंड दैट ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है? इसने बोला है मिश्र धन, यानी कि आपके पास में अमाउंट आपको निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज आपने निकालना है, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। और सेकेंड चीज आपके पास में है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। ये दो चीजें आपने इसमें निकालनी। ओके, जिन चीजों को हमने प्रॉब्लमेटिक बनाया था, तो प्रॉब्लमेटिक साइन उनके लिए फॉर्मूला आप लिखेंगे। तो हल फर्स्ट पार्ट के लिए हम लिख रहे हैं, हमको ब्याज निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हाउ मच? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल आपके पास में है 2356 मल्टीप्लाइड बाय आर है आपके पास में 5 और टाइम आपके पास में है 6 ओवर 100। ओके, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ 5 से 5 1 जा 5 और 5 से ये कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 0 जा 0। और इसको फिर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 और 20 में देखिए, तो 2 से 6 को हम डिवाइड कर देंगे तो 2 3 जा 6 और 2 से हमने 20 को डिवाइड किया तो 2 10 जा 20। ये आपके पास में आया। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हमारे पास में हो गया 2 3 5 6 ये अमाउंट इंटू 1 है, 1 इंटू 3 आपके पास में 3 हो गया और होल अपॉन यहां पे आपके पास में 10 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज आपके पास में क्या हो जाती है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, हमने यहां से मल्टीपल कर देना है क्योंकि कटेगा नहीं यहाँ पे। तो ये आपके पास में आ गया 3 6 18, 3 से हमने 6 को मल्टीपल किया तो 3 6 जा 18 कैरी रहा 1, 3 5 जा 15, 1 16 की 6 कैरी रहा 1, 3 3 जा 9, 1 10 कैरी रहा 1, 3 2 जा 6, 1 7 अपॉन 10। और ये हमने पहले सीखा हुआ है कि जब 10 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपके पास में आ गया 706.8। इसका मतलब है कि जो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास में है वो है रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹706.8 मतलब 80, 706 रुपया 80 पैसा। ये आपके पास में ब्याज आ गया। ओके, अब आपने सेकंड पार्ट में निकालना है। सेकंड पार्ट में आपने अमाउंट निकालना है। तो सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे मिश्र धन बराबर अमाउंट इक्वल टू मूलधन प्रिंसिपल प्लस ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ओके, प्रिंसिपल आपके पास में कितना है? ₹2
356 प्लस की जगह पे प्लस और सिंपल इंटरेस्ट आपके पास में है रुपीज 706.80 या 0.8 ये आपके पास में है। तो दोनों को ऐड आपने करना है। तो सबसे पहले हमने ये बताया था कि इनको सम दशमलव भिन्न आपने बनाना है। तो 2 3 5 6 दशमलव के बाद में यहाँ 2 अंक हैं तो यहाँ दशमलव के बाद में आप 2 0 रख देंगे और यहाँ आपके पास में है 706.80। तो इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो आपके पास में आ गया 0 8 पॉइंट की जगह पे पॉइंट लग गया 6 and 6 12 कैरी रहा 1 5 1 6 7 और 3 10 कैरी रहा 1 2 1 3। तो आपके पास में जो अमाउंट आएगा जो मिश्र धन आएगा वो आएगा 3062.80 रुपीज यानी कि 3062 रुपया 80 पैसा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि मूलधन रुपीज 1250 ब्याज इक्वल टू रुपीज 700 व समय बराबर 4 वर्ष। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है, ब्याज की दर पूछा है। तो सबसे पहले सेम आपने लिखना है यहाँ पे गिवन दैट दिया है क्या आपको इस क्वेश्चन में दिया है, मूलधन दिया है तो प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज 1250, ब्याज आपको दिया है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है रुपीज 700 और समय आपको दिया हुआ है टाइम आपके पास में है 4 इयर्स और ज्ञात करना है फाइंड दैट क्या ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। ओके, तो हल जब आप इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन आपके पास में क्या होगा, सिंस दर के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है दर बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय, ये आपके पास में है। तो दर बराबर आपके पास में क्या हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट आपके पास में क्या है 700 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल आपके पास में है 1250 गुणा समय आपके पास में है 4। ओके, तो इससे सॉल्व करना है। तो यहां पे 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 2 बच गया, 2 के साथ 0 आया तो 20 4 5 जा 20, 4 से 100 को 25 टाइम आपने कैंसिल कर दिया। ओके, एक 0 से यहाँ की एक 0 कैंसिल कर देते हैं और 25 की टेबल आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, 5 से हम इसको काट देंगे, 5 5 जा 25 और यहाँ पर आपके पास में चला जाएगा 5 2 जा 10, 2 आपके पास में यहाँ से शेष रहा, 5 इसके साथ में आ गया तो 25 और 5 5 जा 25 और फिर इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो अब आपके पास में आ गया दर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर दर बराबर आपके पास में क्या आ गया 70 और इधर आपके पास में इंटू 1 रहा तो 70 इंटू 1 अपॉन 70 इंटू 1 इक्वल टू 70 हो गया अपॉन 5 इंटू 1 तो 5 इंटू 1 दैट इज 5, तो 70/5 और दर बराबर आपके पास में क्या हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 5 से आपने 70 में भाग दे देना है, 5 1 जा 5, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बचा, 2 के साथ 0 आ गया तो 20 और 5 4 जा 20। तो दर जो है हमेशा परसेंट में होती है, तो दर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 14% और पर एनम, ये आपके पास में इसका रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है, मूलधन ₹1000, ब्याज ₹300 व दर 5% वार्षिक है, तो समय ज्ञात कीजिए। इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹1000, इंटरेस्ट इज ₹300 एंड रेट इज 5% पर एनम, देन फाइंड द टाइम। तो हमने इसमें सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट कर देना है। क्या क्या चीजें हमारे पास में है? हमने सबसे पहले लिखना है गिवन दैट, दिया है, क्या चीज दी हुई है? एक तो हमारे पास में मूलधन दिया है, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹1000। फिर हमारे पास में ब्याज दिया है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है ₹300 और दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 5% पर एनम, वार्षिक। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? समय, टाइम हमको निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में हमारे पास में सिंस टाइम इक्वल टू समय बराबर हमारे पास में क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। समय बराबर हमारे पास में हो जाएगा ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर। तो अब हमने क्या किया? वैल्यू पुटअप करी। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में कितना है? ₹300, तो रख दिया यहाँ पर 300 इंटू 100 की जगह पे 100 अपॉन प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल हो जाएगा 1000, मल्टीप्लाई की जगह पे मल्टीप्लाई और आर की जगह पे हो जाएगा 5। इस तरीके से आप इसे करेंगे। तो देखो, इसको जब सिंप्लीफाई हम करेंगे तो क्या करेंगे? इस जीरो से 100 की एक जीरो, यहां दूसरी जीरो से 100 की दूसरी जीरो, और एक जीरो आपके पास ये बची है, तो इस जीरो से यहां के एक जीरो आपने काट दिया। तो अब हमारे पास में बचा 30/5। इसे लिखना ना भूलें, 30 इंटू 1 दैट इज 30। 30 से अगर एक को गुणा करेंगे तो 30 आएगा। 1 गुणा 5 तो 5। 5 से भाग दे दिया भाई 30 में, तो 5 छक्के 30। समय हमेशा वर्ष में यहाँ पे होगा, तो वार्षिक आपके पास में है, तो t बराबर 6। तो इसका मतलब है कि समय बराबर 6 वर्ष। तो इसलिए यहाँ पर आप लिख लेंगे समय बराबर टाइम इक्वल 6 ईयर्स, 6 वर्ष। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे जब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है ब्याज बराबर ₹100। आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, दर 10% वार्षिक एवं समय 2 वर्ष है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। इफ द इंटरेस्ट इज ₹100, rate is 10% per annum and time is 2 years, then find the principal amount. Okay, तो given that वही दिया है। क्वेश्चन में हमेशा जो भी चीजें आपको दे रखी हैं उनको सॉर्ट आउट करके लिखिएगा। क्या दिया हुआ है? ब्याज बराबर ₹100, दर बराबर 10% वार्षिक पर एनम, समय बराबर 2 वर्ष। ये आपके पास में दिया हुआ है। ज्ञात करना है, फाइंड दैट, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रिंसिपल। तो लिख लेंगे मूलधन बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, हल जब करेंगे तो हल करने के लिए जो आपने प्रॉब्लमेटिक बनाया है उसी का फॉर्मूला आप लिखेंगे। सिंस मूलधन बराबर प्रिंसिपल इक्वल टू ब्याज गुणा 100
बट्टे दर गुणा समय, दर गुणा समय, ये आपने रखा। तो मूलधन बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर ब्याज आपके पास में है ₹100 इंटू 100। ये सभी चीजें जो ऊपर दे रखी हैं, इन चीजों को हमने इस फॉर्मूले में रखना है। ब्याज की जगह पे आपने 100 रख देना है, गुणा की जगह पे गुणा, 100 की जगह पे 100, बट्टे की जगह पे बट्टे, दर की जगह पे आपके पास में 10, गुणा की जगह पे गुणा और समय की जगह पे 2, ये आपने रख दिया। ओके, अब आपसे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए किस तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 10 की एक 0 से 100 की एक 0 कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ 1 बचा, 1 से अगर भाग देंगे तो भैया वही नंबर आएगा। अब हमारे पास रहा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ 10 में हम दे देते हैं 2 5 जा 10। तो मूलधन बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, बराबर 5 इंटू 100, 5 गुणा 100, और बट्टे में आपके पास में क्या है, 1 गुणा 1, तो 1 गुणा 1 आपके पास में हो गया 1, तो बराबर 500, 5 इंटू 100 इक्वल टू 500। तो ये आपके पास में मूलधन है। तो मूलधन बराबर ₹500, मूलधन बराबर ₹500। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि मिश्रधन ₹5250, 5250, वो ब्याज ₹450 है, तो मूलधन बताइए। If the amount is ₹5250 and the interest is ₹450, then what is the principal amount? तो जो चीजें दे रखी हैं तो उनको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं भाई क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है मिश्रधन, अमाउंट आपको दिया हुआ है, मिश्रधन बराबर ₹5250। ब्याज आपको दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, इक्वल टू ₹450, और ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, मूलधन। तो अब यहाँ पे मूलधन वाला वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे दर गुणा समय, वो नहीं लगेगा। अब हमारे पास मूलधन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जिसमें मिश्रधन और ब्याज सम्मिलित हैं। तो हल करेंगे और मूलधन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो सिंस मूलधन बराबर हमने पढ़ा है, अभी हमने दूसरा फॉर्मूला जो आपको लिखाया था कि मूलधन और ब्याज को जब जोड़ देंगे तो हमें मिश्रधन प्राप्त होगा। तो मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है। तो मूलधन बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो ये आपके पास में हो गया। तो मूलधन क्या हो जाएगा भाई, ₹5250 में से ₹450 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ₹0 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 5 से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 2 से 4 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता तो यहां से इधर बोरो दिया 12, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 8, और ये आपके पास में रह गया 4। तो मूलधन आपके पास में क्या हो जाएगा, ₹4800। तो इस तरीके से इसको आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ₹350 का 18% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। ओके, तो इसमें भी आप सीधे सीधे दिया है
प्रिंसिपल आपको दे रखा है ₹350, आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% पर एनम, और आपके पास में दर है ब्याज की दर से 2 वर्ष का, टाइम आपके पास में दिया है 2 इयर्स। तो क्या निकालना है आपने? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज या फिर सिंपली ब्याज। ओके, तो हल ब्याज के लिए आपको मालूम है सूत्र क्या होता है? सिंस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100, वैल्यू रख दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल आपके पास में 350 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में 18 इंटू टाइम आपके पास में 2 ओवर 100। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 0 से यहाँ 1 0 कैंसिल हो गई, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 आपके पास में हो गया। और इसे जब फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा? 7 इंटू 18 और इंटू 1 अपॉन 1। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 18 की टेबल 7 तक आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो 7 8 जा 56, कैरी रहा 5, 7 1 जा 7 और 5 12। तो ये आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा ₹126। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, किस वार्षिक ब्याज की दर से ₹2500 4 वर्ष पश्चात ₹3330 हो जाएगा? At what rate of annual interest will ₹2500 become ₹3330 after 4 years? कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, बाकी बहुत आसान ही क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया है कह रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि इससे हमें समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। ₹25,000 यानी कि मूलधन, मूलधन आपको दिया हुआ है ₹2,500। 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष के बाद इतना हो जा रहा है। तो भाई 4 वर्ष के बाद जो आप देंगे तो ये प्लस इंटरेस्ट देंगे तो तब ये होगा। तो यानी कि ये आपके पास में क्या है? मिश्र धन। ये आपके पास में क्या है? मिश्र धन। और मिश्र धन बराबर कितना है? ₹3,300। और समय दिया हुआ है आपको, समय आपको दिया हुआ है 4 वर्ष। ये आपके पास में क्वेश्चन है। ओके, अब हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है। सर वहाँ पर तो जब समय, सर वहाँ पर तो मिश्र धन 3,330 दिया है। 3,330, ओके, ये आपके पास में है 3,330। ओके,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो हल आपके पास में है, हल करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है? दर बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। मूलधन गुणा समय, ये आपके पास में होता है। अब लेकिन हमारे पास तो ब्याज है ही नहीं, हमारे पास तो मिश्र धन दिया हुआ है और दिया है मूलधन। मूलधन है हमारे पास में, समय हमारे पास में है, ब्याज नहीं है। तो भाई ये ब्याज कैसे निकलेगा? ब्याज को हम निकाल लेंगे मिश्र धन माइनस मूलधन से। तो यहां पे हम निकाल सकते हैं ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास में है ₹3,330 माइनस प्रिंसिपल हमारे पास में है 2,500। तो इक्वल्स करके इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 3, 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो यहां से इधर बोरो दिया तो 13, 13 में से 5 गया तो 8 और ये आपके पास में रह गया 2, 2 में से 2 गया तो 0। तो ₹830 ये आपके पास में आ गया ब्याज। तो अब आपके लिए आसान हो गया है। दर बराबर ब्याज आपके पास में हो गया 830 इंटू 100 अपॉन मूलधन आपके पास में है 2,500 2,500 इंटू टाइम आपके पास में है 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलता है? इसकी एक 0 से इधर की एक 0 कैंसिल कर दी, इधर एक 0 से यहां एक 0 कैंसिल कर दी, ये आपके पास में आ गया। अब आपके पास में ये हो गया दर बराबर 830 इंटू 1, तो 830 हो गया भाई। आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ओवर 25 इंटू 4, तो 25 इंटू 4 होता है भाई 100, 25 चक्को 100। तो आपने क्या किया, फिर यहां पे 0 से 0 कैंसिल कर दी तो आपके पास में ये आ गया 83/10, 83/10 और दर बराबर जब 10 से आप भाग देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 8.3% पर एनम, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो प्रतिशत में होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन आपके पास में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक बैंक ₹2000 जमा राशि पर 5 वर्ष बाद ₹3000 वापस करता है। उसकी साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की दर हमने निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। यहां पे आपके पास में क्या है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 2000 की जमा धनराशि, प्रिंसिपल आपको दिया है ₹2000, आपके पास में टाइम दिया हुआ है 5 इयर्स, आपके पास में अमाउंट दिया हुआ है ₹3000। अब आपको साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज नहीं निकालना है, उसकी दर निकालनी है। तो क्वेश्चन को, उसकी लैंग्वेज को समझना, साधारण ब्याज की दर यानी आपको जो निकालना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर के लिए फॉर्मूला भी हमने लगाया था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर प्रिंसिपल इंटू टाइम।
तो अब यहां से आपके पास में अमाउंट और प्रिंसिपल दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपके पास में है ₹3000 और 3000 माइनस 2000 आपके पास में है प्रिंसिपल, तो इक्वल टू ₹1000 आपके पास में आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट इक्वल टू 1000, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास में 1000 है, इंटू 100 ओवर प्रिंसिपल आपके पास में 2000 है, 2000 इंटू टाइम आपके पास में 5 है। तो भाई इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक जीरो से इधर एक 1000 की जीरो, दूसरी जीरो से 1000 की दूसरी जीरो और तीसरी जीरो से 1000 की तीसरी जीरो, ये हमने कैंसिल किया। 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0 और 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो R इक्वल टू आपके पास में आ गया 1 into 10 दैट इज 10 अपॉन 1 into 1 1, तो 10 अपॉन 1, तो इक्वल टू R इक्वल टू आपके पास में आ गया 10% पर एनम।